कभी कभी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग देखने के लिए मिल जाते हैं जिन योगों को देखने के बाद व्यक्ति के जन्म कुंडली में किसी और राज योग की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे जबरदस्त राज योग के बारे में जो अगर आपकी जन्म कुंडली में आपको देखने के लिए मिल जाएं तो आप ये तय जानिए कि आप अपने जीवन काल में दूसरों से ज्यादा सफलता पाने वाले हैं। न सिर्फ सफलता पाने वाले हैं बल्कि आपको आपके जीवन काल में हर एक वो चीज मिलेगी जिसकी आप कामना करते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक योग के बारे में बताऊंगा और उसके सूत्र के बारे में बताऊंगा और उससे मिलने वाले प्रभाव के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कारिका योग के बारे में। इस योग का नाम है कारिका योग। ये कारिका योग बनता कैसे है? तो इसका सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, जन्म कुंडली के सभी ग्रह जन्म कुंडली के लग्न में, सप्तम में और दशम में बैठे हों। यानी जन्म कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो लग्न में, दशम भाव में और सप्तम भाव में ही बैठे हों। इन्हीं 3 भाव में कुंडली के सभी ग्रह बैठे हों। अब मैंने उदाहरण के लिए इसमें लग्न में सूर्य बुध को बैठा दिया, दशम में चंद्रमा गुरु को बैठा दिया और सप्तम में शनि मंगल शुक्र को। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति इससे भिन्न हो सकती है। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में लग्न में 4 ग्रह हो या लग्न में सिर्फ 1 ग्रह हो, दशम में 4 ग्रह हो, सप्तम में 2 ग्रह हो, लेकिन सारे ग्रह लग्न में, दशम में और सप्तम में ही होने चाहिए। इसे कहते हैं कारिका योग। कारिका योग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, इस योग में जन्मे व्यक्ति के लिए एक बात कही हमारे ज्योतिष के जानकारों ने कि ऐसा व्यक्ति गरीब से गरीब परिवार में भी जन्मा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति अपने जीवन में खुद के मेहनत से राजा अथवा राजा के समान बनता है। अब राजा अथवा राजा के समान होने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन, जितनी भी लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए चीजें चाहिए होती हैं, सारी चीजें उसके पास होंगी। धन से, स्थिर लक्ष्मी से, हर एक चीज उस व्यक्ति के पास होगी और ऐसा व्यक्ति खुद कमा लेगा। भले ही वो किसी ऐसे परिवार में जन्म लिया हो जिस परिवार में खाने के लिए ना हो, यानी जिस परिवार में खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद भी ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। इसे ही कहते हैं कारिका योग। एक बार फिर से सुन लीजिए, लग्न में, दशम भाव में और सप्तम भाव में सभी ग्रहों का होना कारिका योग कहलाता है। अब इस योग में बहुत से ज्योतिष के विद्वानों ने राहु और केतु की गिनती नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, राहु और केतु के अलावा जितने ग्रह होते हैं उनको लग्न में, सप्तम में और दशम में होना जरूरी है। हाँ, कुछ एक जानकारों ने कहा कि राहु और केतु को भी इसमें गिनना चाहिए, मगर ज्यादातर जानकारों ने राहु और केतु की गिनती नहीं की। यानी वो जन्म कुंडली के अगर किसी अन्य भाव में भी हैं तो भी उन्होंने कहा कि यह योग कारिका योग ही माना जाएगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, हो सकता है राहु और केतु आपके इन्हीं ग्रहों के साथ हों तो भी आपकी जन्म कुंडली में कारिका योग का निर्माण होगा, और राहु और केतु अगर इन ग्रहों के अलावा कहीं बैठे हैं तो भी आप अपनी कुंडली में कारिका योग का प्रभाव भी ही मान सकते हैं। अब बात करें अगर दूसरे योग की। दूसरे योग का नाम है हंस योग। हंस योग कैसे बनता है योग? जैसे कारिका योग में कहा गया कि कुंडली के सभी ग्रह लग्न में, दशम में और सप्तम में बैठे हों, इसी तरह हंस योग में कहा गया कि जन्म कुंडली के सभी ग्रह लग्न में, पंचम में, सप्तम में और नवम में बैठे हों। जितने भी ग्रह हैं वो लग्न में, पंचम में, सप्तम में और नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बैठे हों, तो इसे कहते हैं हंस योग। हंस योग में जन्मे व्यक्ति को एक लाइन में जानकारों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति कुल का पालक होता है। अब कुल का पालक होने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान में सबसे ज्यादा विकास करने वाला, कुल खानदान को आगे ले जाने वाला, कुल दीपक की तरह इस योग को कहा गया कि यानी व्यक्ति जो है अपने कुल को पालने वाला होगा, इतना समृद्धशाली होगा, यानी इतना वो अपने क्षेत्र में सफल होगा कि उसका कुल उसके नाम से जाना जाए। इसे कहते हैं हंस योग। तीसरा योग है चाप योग। चाप योग कैसे बनता है? चाप योग के लिए कहा गया कि जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कुंभ राशि में होने चाहिए, मंगल मेष राशि में होने चाहिए और गुरु जो है वो स्व राशि के होने चाहिए। अब ये उदाहरण के लिए मैंने कुंभ लग्न की ही कुंडली बना दी थी और लग्न में ही शुक्र को बैठा दिया था। अब चूंकि लग्न में शुक्र हुए तो मेष राशि यहाँ तृतीय भाव, पराक्रम भाव में मेष राशि बनी, तो यहाँ पे मैंने मंगल को बिठाया और फिर इसके बाद कहा कि गुरु स्व राशि के हो, तो गुरु की 2 राशियां होती हैं, एक मीन राशि और एक धनु राशि। तो गुरु मीन राशि में भी हो सकते हैं और धनु राशि में भी हो सकते हैं। अब आपकी जन्म कुंडली किसी और लग्न की हो सकती है, उस लग्न के हिसाब से शुक्र कुंभ राशि में हो, गुरु अपनी खुद की राशि में हो, चाहे वो मीन राशि में हो या धनु राशि में हो, और चंद्रमा मेष राशि में हो। इसे कहते हैं चाप योग।
चाप योग में जन्मे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसे व्यक्ति शूरवीर होते हैं, ऐसे व्यक्ति संघर्ष से आगे बढ़ के अपने जीवन को श्रेष्ठतम सफलता की तरफ ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति परिस्थिति से घबराते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म चाप योग में हुआ हो, ऐसे बच्चे के जो गुण होते हैं वो शुरुआती उम्र से ही दिखाई देने लगते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। तो चाप योग में जन्मा बालक जो होता है उसके अंदर वो गुण दिखाई देने लगते हैं, वो स्थायित्व तो दिखाई देने लगता है, आगे बढ़ने की वो चाह दिखाई देने लगती है, जिनका जन्म जो है चाप योग में हुआ हो। अब वहीं बात करें एक चौथे योग की, जिसका नाम है वापी योग। क्या नाम है? वापी योग। वापी योग कैसे बनता है? तो वापी योग के लिए कहा गया कि जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपकी कोई भी राशि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हों, बस जन्म कुंडली के लग्न द्वितीय और 12वें में न हो। यानी जन्म कुंडली के लग्न में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। इन 3 भावों को छोड़कर कुंडली के अन्य भावों में सभी ग्रह हों, इसे कहते हैं वापी योग। अब वापी योग होने से व्यक्ति को क्या फायदा मिलता है? तो जिनकी जन्म कुंडली में वापी योग होता है, ऐसे लोग दीर्घायु कहे गए, कुल श्रेष्ठ कहे गए। ऐसे लोग को कहा गया सुख समृद्धि से युक्त होते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं, वाक्यपटु होते हैं, यानी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, हाजिर जवाब होते हैं। ऐसे लोगों को पुण्यवान कहा गया, ऐसे लोगों को प्रतापी कहा गया। ज्योतिष के जानकारों ने वापी योग की बहुत तारीफ की है और उन्होंने ये भी कहा है कि वापी योग अगर किसी की जन्म कुंडली में हो तो ऐसा व्यक्ति अगर उसे गुरु न भी मिले तो भी वो अपना मार्ग खुद प्रशस्त कर लेता है, यानी खुद आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। तो इस प्रकार से हमने 4 योगों के बारे में चर्चा किया। एक बार संक्षेप में हम 4 योगों के बारे में चर्चा कर लें। कारिका योग मतलब लग्न में, दशम भाव में और सप्तम भाव में सभी ग्रहों का होना, कारिका योग। हंस योग लग्न में, पंचम में, सप्तम में और नवम में सभी ग्रह बैठे हों, भले ही कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, तो हंस योग का निर्माण होता है। चाप योग का भी यही मतलब है कि कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, लेकिन आपके शुक्र कुंभ राशि में हो, गुरु स्वराशि के हो और मंगल मेष राशि में हो, तो इसे क्या कहा गया? इसे चाप योग कहा गया। और वापी योग में क्या कहा गया? वापी योग में कहा गया जन्म कुंडली किसी भी लग्न राशि की हो, बस जन्म कुंडली के लग्न में, 12वें भाव में और द्वितीय भाव में कोई ग्रह न हो। इसके अलावा के बाकी ग्रहों में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठ में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, दशम में, एकादश में, इन्हीं भावों में कुंडली के सभी ग्रह बैठे हो, तो इसे वापी योग कहा गया। अब आप भी अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि क्या इनमें से कोई योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप देखिएगा कि 100% आपको इस योग के रिजल्ट आपके जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, ये संभव है कि अगर कोई महादशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है तो हो सकता है आपका कुछ समय वैसा आपको दिखाई न दे, आपको संघर्ष दिखाई दे, लेकिन अंततः जो है सफलता आपको ही मिलेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जन्म कुंडली में आपको कौन सा योग देखने के लिए मिल रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने चिर परिचित लोगों में, परिवार में, रिश्तेदारों में साझा करिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।